हैकिंग तो आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, है ना। हम लोग हैकिंग का सब कुछ तो नहीं, लेकिन आज बहुत कुछ जरूर जानेंगे। ओके, सबसे पहले मैं ये बता दूं हैकिंग है क्या, क्यों जरूरी है। और देखो, सीखने से ज्यादा जरूरी है कि आप लोग को समझ में आनी चाहिए कि ये पार्ट होता क्या है। तो नमस्कार, मैं शुभम तेजस्व। बहुत दिनों बाद वापस अपने यूट्यूब चैनल पे हूँ, चूंकि ऑफिस वगैरह था तो बीच में लॉकडाउन था तो मैं वीडियो बना रहा था। चूंकि टाइम थोड़ा सा कम था इसलिए बीच में वीडियो आना बंद हो चुका था। डोंट वरी, अब कंटिन्यू वीडियो आएगा। आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है हैकिंग का। एक छोटा सा टॉपिक है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक जिसको हम लोग अगर स्पेल करें तो दैट इज PHISING, फिशिंग अटैक। ये फिशिंग अटैक क्या होता है आप समझोगे। फिशिंग अटैक का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको किसी लिंक के थ्रू किसी अनदर वेबसाइट पे, जो वेबसाइट सेम ओरिजिनल वेबसाइट की तरह दिखता है, उस वेबसाइट पे पहुंचाना और वहां पहुंचाने के बाद आपसे या किसी यूजर से डेटा को फेच करवाना। तो मैं बात करूंगा आज ऐसे ऐसे बहुत सारे फिशिंग अटैक का, और आखिर कैसे कैसे बहुत सारे यूजर्स आज फिशिंग अटैक में फंसते हैं और कहीं ना कहीं वो अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को लॉस कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जानेंगे कि ये जो फिशिंग अटैक है, अब फिशिंग आया कहां से। ये फिशिंग वही है जो आपने बचपन में पढ़ा था, FISH, फिश। ओके, क्योंकि वहां पे क्या था फिशिंग में, वहां मछली पकड़ने का कॉन्सेप्ट ये था कि मछली को आपने देना होता था चारा। ठीक है, जैसे ही आपने मछली को चारा दिया तो वो चारा के अकॉर्डिंग मछली फंसती थी। मछली को बचपन में याद है, मछली को नदी या तालाब में बैठकर हम लोग फंसाते थे, और वहां पे जैसे ही फंसाने के समय कुछ खाने की चीजें लगी होती थी, मछली देखकर उसे अट्रैक्ट होती थी और उस चीजों में वो आकर फंस जाती थी। राइट, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी देना होगा चारा यूजर को और यूजर उस चारे के अकॉर्डिंग फंसते चला जाएगा। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखो, जरूरी नहीं है कि एक बहुत बड़ा हैकर ही इस चीजों को जाने, क्योंकि आज चूंकि सारे लोगों के पास स्मार्टफोन है। राइट, अब वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो या थोड़े से कम पढ़े लिखे भी है, तो वो स्मार्टफोन यूजर जरूर है। और स्मार्टफोन यूजर को पता होनी चाहिए कि कौन सी चीजें उनके लिए सही है, कौन सी चीजें उनके लिए गलत है। राइट, तो यहाँ पे हम इसीलिए बात करना चाहेंगे फिशिंग अटैक को लेकर। फिशिंग अटैक एक इस टाइप का लिंक होता है जहां पे यूजर से उसके इंफॉर्मेशन का पर्सनल डिटेल मांगा जाता है। यहां पे हम बात करेंगे किसी एक वेबसाइट का। चलो हम बात करते हैं facebook.com का। ठीक है यूजर, तो डियर यूजर, जब आप facebook.com को स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपके पास लॉगिन या साइन अप का पेज आता है। राइट, और उस लॉगिन साइन अप के पेज पे आपको करना क्या होता है, उस लॉगिन साइन अप के पेज पे आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड, ये दो चीजें सबमिट करनी होती है। और दो चीजों को सबमिट करने के बाद आपका अपना अकाउंट खुलकर सामने दिखाई देता है। तो अगर क्या हो, अगर आपने यूजर आईडी और पासवर्ड डाला और वो यूजर आईडी पासवर्ड आपके ओरिजिनल फेसबुक पे ना जाकर किसी ऐसे फेसबुक पेज पे चला गया जो रियलिटी में फेसबुक है ही नहीं, जो रियलिटी में कहीं और डेटा फेच हो रहा है, जो रियलिटी में कहीं और से कनेक्ट है। ओके, तो ये पार्ट कहीं ना कहीं यही पार्ट है जो आपको ये बताता है कि फिशिंग अटैक नाम की चीजें होती है। एकदम सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे मछलियां फंसती है चारा देखकर, वैसे यूजर भी फंसते हैं चारा देखकर। चारा से मतलब है यहाँ पे कि मिलते जुलते चीज। जैसे व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा कि बहुत बार लिंक आते हैं फॉर गेटिंग वीवो IPL टी शर्ट्स फ्री, क्लिक द लिंक गिवन बिलो। ओके, और जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हो तो वहां पे या तो फेसबुक का पेज खुला होता है, वहां पे लिखा होता है कि आप फेसबुक पे रजिस्टर्ड करो या फिर अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डालो, उसके बाद आपको वो टी शर्ट दे दिया जाएगा। या फिर आपको आपके पास कार की लॉटरी लगी है, बाइक आएगा, आपको पेटीएम रिचार्ज मिलेगा। ये ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जहां पे जो चीजें फिशिंग अटैक के अंदर आती है। मैं हमेशा बोलता हूं कि जरूरी नहीं है कि आप इन सब चीजों को जानकर एक बहुत बड़ा हैकर बनो। दो चीजें होती है, आप एडवांटेज भी लेकर चलो और साथ ही साथ डिसएडवांटेज भी लेकर चलो। लेकिन हाँ, नॉलेज काफी जरूरी है। हर किसी को यह समझना है कि एक्चुअली ये चीजें होती क्या है। एक्चुअली अगर आपसे बार्गेनिंग हो रही है तो वो किस तरीके से हो रही है, आप कहां कहां पे फंस सकते हो। रियलिटीज यही है। तो ध्यान देना, सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि वेबसाइट ओरिजिनल कैसा होता है और एक फेक वेबसाइट कैसा होता है। जैसे मान ले हम पेटीएम ले ले, गूगल पे ले ले, फोन पे ले ले, तो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। एक तो पेटीएम हो गया, पेटीएम अपना ओरिजिनल वेबसाइट लगा रखी है, ओरिजिनल वेबसाइट लॉन्च कर रखी है। आप उसके थ्रू किसी भी टाइप के ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, किसी भी टाइप का लेन देन कर सकते हो। लेकिन एक और वेबसाइट जो कि डमी वेबसाइट कहलाती है, और उस डमी वेबसाइट को पेटीएम के जैसा ही दिखने वाला
हूबहू डमी वेबसाइट बनाकर प्रेजेंट किया जाता है, जो सारे हैकर्स के रूप में होते हैं, राइट। और यहाँ पे वो क्या करते हैं, जब आप यहाँ पे लॉग इन करोगे, ये भी सेम आपको दिखने वाला है पेटीएम की तरह, लेकिन जैसे ही आपने अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाला तो वो आपके पेटीएम पे ना जाकर वो सारे इंफॉर्मेशन उस बंदे के पास चला जाता है जिन्होंने इस डमी वेबसाइट को क्रिएट किया है। सो प्लीज बी केयरफुल जब भी आप ऐसे काम कर रहे हो, क्योंकि जनरली इंडिया में स्मार्टफोन यूजर्स ज्यादा हैं, और जैसे जैसे स्मार्टफोन का मार्केट बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग ऑनलाइन बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो आज के बाद कभी भी कोई भी ऐसा लिंक हो या फिर कहीं व्हाट्सएप वगैरह पे कोई लिंक आ रहा है तो ध्यान रखें, सबसे पहले उसको ये जरूर तलाश ले कि वो वेबसाइट सही है या नहीं है। आप 2 बार 3 बार उस वेबसाइट में देखिए। वेबसाइट का स्टार्टिंग जो होता है वो HTTPS से होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, राइट। S दैट मीन्स सिक्योरिटी, S इसी पर्पस के लिए लगाया गया है। तो अगर वहां पे S इंक्लूड है, साथ में अगर फेसबुक है, तो आपने देखना है कि उस फेसबुक का जो स्पेल है, जो स्पेलिंग कर रखा है वो ओरिजिनल है या नहीं है। दैट मीन्स कि FACEBOO के अगर फेसबुक है तो आपने ये भी कंफर्म करनी है कि वो फेसबुक है या फिर कुछ और है, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, किसी वेबसाइट में कुछ एरर तो नहीं है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आपके रिलेशन में, आपके जान पहचान में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े से नॉलेजेबल होते हैं, थोड़े से आईटी में नॉलेज रखते हैं, तो आप उनसे प्लीज कंफर्म करवा ले, तो आप इन तरीकों को अप्लाई करके कहीं ना कहीं फिशिंग अटैक से बचे रहेंगे, जो कि आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अभी स्मार्टफोन या डिवाइसेस की कीमत से ज्यादा कहीं ना कहीं लोगों के डेटा की कीमत होती है। हर डेटा अभी ऑनलाइन है, राइट। तो आप भी अगर ऑनलाइन ज्यादा ट्रांजेक्शन्स करते हो, ज्यादा लिंक पे ध्यान देते हो, लाइक व्हाट्सएप पे लिंक आया, आपने उसे क्लिक किया, ओपन किया, अब वो लिखा रहा है कि आप 10 लोगों में उसको शेयर करो, 1 by 1 शेयर करो, और आपने क्या किया, शेयर भी कर दिया कि वाओ मेरे को तो 5 GB डेटा मिलने वाले हैं या ऐसा कुछ भी मिलने वाला है। तो जस्ट बी केयरफुल, ऐसी कोई चीजें नहीं होती है। ये हैकिंग का एक छोटा सा पार्ट है जिसको आप लोग फिशिंग अटैक कहोगे, और ये फिशिंग अटैक समझते हो। तो फिशिंग अटैक एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू एक डमी वेबसाइट बनाई जाती है, और उस डमी वेबसाइट से किसी भी यूजर के डेटास को फिश करवाया जाता है, जिसमें लोगों को फंसाया जाता है। ये फंसाने का एक धंधा है, आप कह सकते हो इसे साइबर क्राइम कह सकते हो। जरूरी नहीं है, मैंने हमेशा बोल रखा है कि जरूरी नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा हैकर बनो, लेकिन खुद को कैसे सेफ रखोगे, आप जब ऑनलाइन आते हो तो आप खुद कैसे सेफ रहोगे, खुद कैसे बचे रहोगे, ये काफी कंपलसरी है भाई। और ये इन्हीं चीजों के लिए आप एटलीस्ट नॉलेज में रखो कि फिशिंग अटैक क्या होता है, कभी कोई लिंक प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लोग लिंक के बारे में नहीं जानते होंगे। आजकल बहुत ही आसान है, लोग लिंक शेयर करते हैं। वो गूगल फॉर्म का भी ऑनलाइन क्लास चल रहा था तो कुछ दिन पहले लॉकडाउन में, तो लोग गूगल फॉर्म का लिंक शेयर कर रहे थे, कोई किसी वीडियो का लिंक शेयर करते हैं, सारा काम लिंक से होता है, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारा लिंक ऑफिशियल है और सारा लिंक जेन्युइन होती है। तो बी केयरफुल, लिंक पे क्लिक करने से पहले, लिंक पे अपना इंफॉर्मेशन देने से पहले बचो, कहीं ना कहीं ये भी फिशिंग अटैक हो सकता है। ये वही चारा हो सकता है जिसे पहले मछलियों को फंसाने के लिए यूज किया जाता था। तो ये छोटा सा रिस्पॉन्स था मेरा फिशिंग अटैक को लेकर। फिलहाल मैं अब कंटिन्यू वीडियो कोशिश करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर डालने का, और कनेक्ट रहें, जुड़े रहें, कुछ नया सीखते रहें। धन्यवाद।